पंजाब दी आवाज़ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब, जिस तरीके से पंजाब की लड़ाई आखिरी चरण में है, क्या उम्मीदें हैं और क्या कहेंगे आप? क्योंकि पंजाब में जो 10 साल तक अकाली बीजेपी की सरकार और आप नई पार्टी के तौर पर मैदान में, चुनौती किससे? किसी से भी नहीं। हम तो बिल्कुल आज पंजाब की जो हवा बनी हुई है वो टोटली कांग्रेस के हक में है। एंड ये ना आप है ना उधर अकाली है, ये तो बिल्कुल एक साइड पे रह गए और कांग्रेस बहुत आगे जा रही है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा ने सपोर्ट कर दिया है अकाली को, बीजेपी को। तो फिर क्या हो गया? ये तो पार्टीज करती रहती हैं सपोर्ट, उसमें क्या हो गया? इट मेक्स नो डिफरेंस। अपने कई पार्टियों ने हमें सपोर्ट किया, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं, और उनका है जो बात वो करें। हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे। पिछला चुनाव मामूली अंतर से आप हार गए थे, बड़ी वजह बनी थी जो कुछ परसेंटेज था। अगर ये कुछ परसेंटेज कई सीटों पर से हारे थे हम, 1% और 1% में वो सीटें कुछ और हो गई। लेकिन उसमें तो पिछले साल तो 46 सीटें तो जो हम नहीं समझते थे कि वो लड़े, वो लोगों को दे दी थी और उनमें से सिर्फ 8 जीते। सो इस टाइम ये नहीं हुआ। इस टाइम तो बहुत अच्छे कैंडिडेट मिले और अच्छी लड़ाई चल रही है। दिल्ली के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब में हैं और जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, निशानी पर आपको भी ले रहे हैं, कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं अरविंद केजरीवाल की चुनौती? तो इसका ही इरिस्पॉन्सिबल मैन, बिल्कुल इसको कोई जिम्मेवारी नहीं है। आज भी उसके सिसोदिया ने किसी ने उसको पकड़ा जब सुबह गया था घूमने के लिए कल, और कहा कि हम सीख रहे हैं जी, कि जब किसी ने कहा कि तुम खालिस्तान कमांडो फोर्स के घर में क्यों रहे, तो कहते हम सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कब सीखेंगे? 2.5 साल तो हो गए इनको गवर्नमेंट में। और केजरीवाल जान के ये बात कर रहा है, एक तरफ नक्सलियों को उठा रहा है, एक तरफ खालिस्तानियों को उठा रहा है। ये हमने एक बार पहले 1970 में देख लिया था और 35,000 पंजाबियों का खून यहाँ गिरा था। तो आज यही जो तब हुआ, अब केजरीवाल उसमें पड़ रहा है। बड़ी खतरनाक खेल है, इसको मालूम कुछ नहीं। और इसको फिर अगला स्टेप ये होगा, अगर ये बात चले फिर पाकिस्तान ने ISI अपनी भेज देनी है। तो हम तो फिर अगर केजरीवाल ऐसे करता रहा तो बिल्कुल तबाह कर देगा हम पंजाब को। तभी पंजाब से मेरी बेनती है कि इस आम आदमी पार्टी को छोड़ो, इनको कुछ मालूम नहीं, पंजाब को तबाह कर देंगे। इसीलिए आप कहते हैं कि मोड़ में जो ब्लास्ट हुआ है, केजरीवाल को जिम्मेदार आप ठहरा देते हैं? नहीं, मैं जिम्मेवार नहीं ठहराता उनको। मैंने कहा है कि खालिस्तान कमांडो फोर्स का ये इंडिकेशन आ रही है कि उनका ब्लास्ट था, और खालिस्तान कमांडो फोर्स के घर में वो रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि जिसके घर में रहा उसने ब्लास्ट किया। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन यही है और ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ लग रहा है। और ये हमने तो पंजाब में देखा है, मैं तो उसमें रहा हूँ। केजरीवाल कहाँ था तब? हमने तो देखा है जो रोज ऐसे लोग मर जाते थे। हमारे 3,000 तो पुलिस वाले मर गए, 35,000 हमारे पंजाबी मर गए। क्या चाहता है केजरीवाल? फिर करना चाहता है ऐसी बात? उसको मालूम है कुछ नहीं, और ही इज ट्राइंग टू, आग से खेल रहा है और एक दिन आग उसको ही जलाएगी। अकाली बीजेपी और नोटबंदी के बाद बड़ा चुनाव है पंजाब में, कैसे निपटेंगे उस चुनौती से? ये तो नोटबंदी तो हमारे हक में जा रही है। जितना वो आज लोग दुखी हैं, अभी भी लाइनें लगी हुई हैं, वो सब हमारे जो दुखी हैं गवर्नमेंट के साथ, वो हमारे साथ चले हैं। एंड दैट इज वर्चुअली सारा पंजाब ही यही है। अगर सर्वे की बात करें, टोटल टीवी ने एक सर्वे किया है और हमने इससे पहले भी कई सर्वे किए हैं। दिल्ली में हमारे सर्वे को अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी भुनाया भी। आपके पक्ष में यहाँ पर लहर दिख रही है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के बाद समीकरण बदलने के आसार भी नजर आ रहे हैं क्या आपको? देखिए, डेरा सच्चा सौदा ने अपना उधर, डेरा सच्चा सौदा और सिखों की लड़ाई है, समझ गए ना? तो डेरा सच्चा सौदा अगर अकालियों को वोट डालते हैं, दूसरे जो सिख हैं नाराज, जो अकाल तख्त को मानते हैं, वो हमें डाल देंगे। ऐसा ही होगा तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैप्टन साहब, अगर इस लड़ाई की बात करें, आपका आखिरी चुनाव है, आप कहते भी रहे हैं ये मेरा आखिरी चुनाव है, और पूरे दम के साथ आप लड़ रहे हैं। फ्री हैंड मिला है कांग्रेस से आपको, पूरा आपके ऊपर दारमुदार है, पूरी ताकत के साथ आप लगे हुए हैं। विरासत की बात करें, सिद्धू भी पार्टी में आए हैं, अगर विरासत की बात करें तो वो किसको सौंप रहे हैं? ये मैं नहीं करता। ये तो देखिए, ये तो पहले कहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चले गए, कौन आएगा? फिर कोई और आ गया, फिर इंदिरा जी के बाद कौन आएगा? ये तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, चलता रहता है, कोई ना कोई आएगा। तो ये विरासत नहीं होती हमारी पार्टी में। इट्स अ डेमोक्रेटिक पार्टी, ये पार्टी फैसला करेगी कौन आएगा यहाँ। सब कुछ एकजुट है। आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि पार्टी में एक बड़ी चुनौती है और वापस 10 साल बाद जहां अकाली बीजेपी की चुनौती, तो आप पार्टी भी मैदान में। सबसे बड़ा आपको वोट दें जनता पंजाब की, क्या आपके हक में है?
क्या क्या मतलब हक में क्या? आपको ही वोट दे पंजाब की जनता, आपके हक में क्या बात है, क्या ये तो आप कहेंगे? पंजाब के लोग, उन लोगों को समझ गए होंगे कि कौन यहाँ अच्छी गवर्नमेंट दे सकता है। गवर्नेंस की बात है। इन्होंने तो अकाली बीजेपी ने तो बिल्कुल खत्म कर दिया ना हमें। अकाली का है, बीजेपी तो बेचारे ऐसे चलते रहे साथ, अकालियों का राज था और बिल्कुल हमें नीचे डोब दिया इन्होंने। और ये इनके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक आदमी भी नहीं जो कभी असेंबली में रहा हो, नहीं गवर्नमेंट में रहा हो। ये क्या कर देंगे इसको? पंजाब की तो 1,35,000 करोड़ का तो घाटा है, डेट है, और हमारा बजट घाटे में चल रहा है। हाउ डू यू फंक्शन विदाउट एक्सपीरियंस? सरकार बनाने के बाद क्या बड़े आप काम करने वाले हैं, ये अगर संक्षेप में जानना चाहें, क्या आपने प्राथमिकताएं तय की? अभी नहीं मैं कह सकता। ये जब आएंगे, हमने 9 नुक्ते दिए हुए हैं, वो 9 नुक्ते हमारे उसमें मैनिफेस्टो में है, उसी बेसिस पे हम चलेंगे। जी धन्यवाद बात करने के लिए टोटल न्यूज से। और कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी बेबाक अंदाज में बात करते हुए, क्योंकि चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है, लिहाजा यहाँ पर बात करते हुए अपना विजन समझाते हुए और ये दावा भी करते हुए कि इन चुनौतियों से बखूबी निपटेंगे। कैमरामैन विद्या के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, पटियाला, पंजाब।